बीजेपी के नेता, बीजेपी के सांसद सनी देओल इन दिनों परेशान हैं। हालांकि उनकी फिल्म तो बहुत अच्छा कर रही है, बेहतर कर रही है, बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है, लेकिन उन पर लोन इतना हो गया है कि देनदारी दी नहीं जा रही है, लिहाजा अब घर की नीलामी का वक्त आ गया। सनी देओल बीजेपी के नेता हैं, सांसद हैं, फिल्म अभिनेता हैं, अच्छी पकड़ है और सियासत में हैं तो सत्ता पर भी पकड़ है। महाराष्ट्र में भी डबल इंजन की सरकार है और केंद्र में भी डबल इंजन की सरकार है। फिल्म बहुत बेहतर कर रही है, गदर 2 आई है और उसको बॉक्स ऑफिस पर लोग पसंद कर रहे हैं। सब कुछ बेहतर है, लेकिन देनदारी बहुत ज़्यादा है। बैंक से जो लोन ले लिया है वो चुकाया नहीं जा रहा है। अब ऐसे में बैंक ने कह दिया है कि घर नीलाम होगा। अब बीजेपी के नेता हैं और उनका घर नीलाम हो जाए, वो भी लोन लेने पर, सुनने में कुछ अजीब लगेगा। कहने वाले तो कहते हैं और विपक्ष आरोप भी लगाता है कि बीजेपी के जो करीबी हैं उनको आसानी से बड़ा बड़ा लोन मिल जाता है, ना चुका पाएं तो फिर देश से विदेश जाने का भी रास्ता खुल जाता है। ऐसे में सनी देओल जो 50-60 लाख रुपए का लोन लेकर परेशान हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। लिहाजा बीच का रास्ता भी निकाल लिया गया। एक तरफ नोटिस भेजा गया, दूसरी तरफ कह दिया गया नोटिस वापस लेते हैं, घर नीलाम नहीं होगा क्योंकि तकनीकी खामी है। अब ये तकनीकी खामी क्या है ये भी बैंक बताने को तैयार नहीं है और तकनीकी खामी में सुधार करके नया नोटिस कब आएगा ये भी कोई नहीं जानता है। यानी कि एक बार फिर सनी देओल को राहत मिल गई है, घर नीलाम होने से बच गया है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ बिरसा शाकिर अली बेग। सनी देओल की फिल्म गदर 2 एक तरफ बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही है, वहीं दूसरी तरफ सनी देओल के घर की नीलामी का नोटिस सोशल मीडिया पर छा गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने यह नोटिस जारी किया। हालांकि बैंक की तरफ से अब सफाई आ गई है। शायद बैंक को पता नहीं था कि सनी देओल अभिनेता के साथ साथ बीजेपी के सांसद भी हैं, लिहाजा अब सफाई देना तो जरूरी थी। बैंक ने कहा है कि सनी देओल का बंगला अब नीलाम नहीं होगा। यह नोटिस सनी देओल को 56 करोड़ रुपए के लोन न चुकाने के बाद जारी किया गया था। अब ऐसे में 56 करोड़ सिर्फ सनी देओल न चुकाएं तो घर नीलाम हो जाए और हजारों करोड़ लोग लेने के बाद देश छोड़कर विदेश चले जाएं, वहां बस जाएं, वहां की नागरिकता ले लें और उनके घर की नीलामी तक ना हो। ऐसे में सनी देओल के साथ ये नाइंसाफी नहीं हुई। उनका घर, उनका बंगला नीलाम होने से बच गया। यानी बैंक ऑफ बड़ौदा अब सनी देओल के बंगले का नीलाम नहीं करेगा। बैंक ने नोटिस को वापस ले लिया है। पब्लिक सेक्टर के बैंक ने अपने एक बयान में कह दिया कि अभिनेता और भाजपा सांसद सनी देओल के मुंबई के जुहू के बंगले की नीलामी नोटिस को वापस ले लिया गया। रविवार को बैंक ने अखबार में अजय सिंह देओल उर्फ सनी देओल के नाम से कर्ज नहीं चुकाने के कारण बंगला नीलाम करने का नोटिस जारी किया था। बैंक ने कहा था कि 25 सितंबर को इसकी नीलामी की जाएगी। बैंक ऑफ इंडिया के एक नए पत्र के मुताबिक तकनीकी खामियों की वजह से 20 अगस्त 2023 को अखबार में अजय सिंह देओल उर्फ सनी देओल के घर की नीलामी का छपा नोटिस वापस ले लिया गया है। यानी कि तकनीकी खामी पहले पकड़ी नहीं गई, अखबार में नोटिस छप गया। जब हंगामा हो गया, जब हर तरफ ये खबर आ गई कि सनी देओल का बंगला नीलाम होने वाला है, ई टेंडर निकाले जाने वाले हैं, ई नीलामी होने वाली है और लोग इस इंतजार में थे कि अब ये बंगला तो उनका हो जाएगा क्योंकि वो इस नीलामी में हिस्सा लेने वाले थे। फिर बैंक को याद आता है कि सनी देओल बीजेपी के सांसद भी हैं, लिहाजा वापस ले लिया गया नोटिस तकनीकी खामी की वजह से। सनी देओल का ये बंगला गांधीग्राम रोड, जुहू, अंधेरी, मुंबई सब अर्बन में है। इससे पहले बैंक के नोटिस के मुताबिक सनी देओल के ऊपर कुल 55 करोड़ 99,80,766 रुपए और प्लस ब्याज बकाया है, जो 26 दिसंबर 2022 से बकाया है। और बंगले का रिजर्व प्राइस 51,43,000 रुपए रखा गया। बैंक ऑफ बड़ौदा के नोटिस के मुताबिक सनी देओल के इस लोन में धर्मेंद्र और बॉबी देओल गारंटर हैं। इसके अलावा सनी देओल की कंपनी सनी साउंड्स प्राइवेट लिमिटेड कॉर्पोरेटर गारंटर है। साल 2019 लोकसभा चुनाव में दाखिल सनी देओल के एफिडेविट के मुताबिक उन पर 53 करोड़ रुपए की देनदारी है और उनके पास 87 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। इसके अलावा सनी देओल ने अपने पिता धर्मेंद्र को 3.5 करोड़ रुपए से अधिक का लोन भी दिया। बहरहाल परिवार में लोन का ये खेल भी जारी है और परिवार के बाहर भी सनी देओल लोन से घिरे हुए हैं। लेकिन लोन लेना
और लोन न चुकाना कोई नई बात तो है नहीं। ऐसे में सनी देओल फिलहाल अपने घर को बचा ले गए हैं, क्योंकि वो एक सांसद भी हैं। अब इसका उनको कितना फ़ायदा हुआ ये सनी देओल ही बता पाएंगे, लेकिन फिलहाल वो घर नीलाम होने से बच गया।